Good morning, class. आज हमने करना है प्रत्यय। प्रत्यय में हम कर रहे थे कि इन शब्दों से प्रत्यय बनाइए। पेज नंबर है ये 101। ये हमने कल किया था प्रत्यय। एक बार इसकी रिवीजन करते हैं। आनी, आनी से शब्द बनाना है हमने। आनी से हमने शब्द बनाया था आनी, जानी, ठीक है, मानी। इत से बनाया था पंडित, स्थापित। फिर बनाया था आन, महान, ईमान। आई से बनाया था मिठाई, ठीक है, लिखाई। ता से बनाया था अधिकता, और बनाया था, इससे बन सकता है माता, पिता। बनाया था बचपन, लड़कपन, ठीक है। तो इसके बाद हमने एक्टिविटी वाला प्रश्न किया था कि स्कूल के मुखिया को हेडमास्टर कहते हैं, स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर, ठीक है। तो बैंक के जो मुखिया हैं उनको क्या कहते हैं? बैंक मैनेजर, ठीक है। ये हमने किए थे कल। और कॉलेज के जो मुखिया होते हैं, या कॉलेज में कौन होता है? प्रोफेसर, और मुख्य अध्यापक होते हैं। और पोस्ट ऑफिस में कौन होता है? पोस्ट मास्टर। ये हमने किए थे कल, ठीक है। तो आज हम इसके लघु प्रश्न उत्तर करेंगे और दीर्घ प्रश्न उत्तर साथ में। पहला प्रश्न है लघु प्रश्न उत्तर का पहला। लघु उत्तर का पहला प्रश्न है, वो हम करते हैं। पहला प्रश्न लिख लीजिए। नए स्कूल के गेट को देखकर तोतो चान ने क्या कहा? नए स्कूल के गेट को देखकर तोतो चान ने क्या कहा? इसका उत्तर लिखते हैं हम। हाँ जी, इसका पहले प्रश्न का उत्तर लिखते हैं हम। नए स्कूल के गेट को देखकर तोतो चान ने कहा। पहला प्रश्न लिख लीजिए, फिर हम इसका उत्तर लिखते हैं। नए स्कूल के गेट को देखकर तोतो चान ने कहा। उत्तर, पहला उत्तर लिखना है। लघु प्रश्न उत्तर हेडिंग है लघु प्रश्न उत्तर। नए स्कूल का गेट तो, यह गेट तो बढ़ रहा है। अरे, यह गेट तो बढ़ रहा है, और एक दिन, और एक दिन, और एक दिन यह, और एक दिन यह और एक दिन यह गुड मॉर्निंग बच्चे, चलिए काम कीजिए। लघु प्रश्न उत्तर हमने शुरू किए हैं, आप भी लिखना शुरू कीजिए।
ठीक है। हेलो भार्गव। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। पासवर्ड भी दिया होता है साथ में, देखो उसके अंदर ही है पासवर्ड भी। ऑन हो रही है। हर्षित अपनी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, बोर्ड दिख रहा है बेटे आपको? हर्षित बोर्ड दिख रहा है आपको? यस मैम। ओके, चलिए लिखिए फिर लघु प्रश्न उत्तर इसके। अरे ये गेट तो बढ़ रहा है और एक दिन ये है टेलीफोन के खंभों से भी ऊंचा हो जाएगा। टेलीफोन के खंभों से भी ऊंचा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न लिखते हैं। दूसरा उत्तर, तो चांद ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा? दूसरा उत्तर लिखना है, क्योंकि वो रेलगाड़ी के डिब्बों के रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक थे। के मालिक थे, क्योंकि वो रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक थे। ठीक है, अगला है, तो चांद ने हेडमास्टर को अपनी पहली शिक्षिका के बारे में क्या बताया?
क्या बताया, उसने बताया था पहली शिक्षिका के बारे में। उसके स्कूल की शिक्षिका बहुत सुंदर है। क्या बताया उसने, उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका, दूसरे स्कूल की शिक्षिका 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 बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका क्या है, बहुत सुंदर है। लिखिए। हाँ जी, लिख लिया बेटे। अगला लिखिए। तो चांद ने अपने पापा के बारे में क्या बताया। तो चांद ने बताया, हाँ जी, पहला लिख लिया। हर्षित, फर्स्ट लिख लिया आपने। फर्स्ट लिख लिया बेटे। हर्षित, पहला और दूसरा उत्तर लिख लिया। यस मैम। मैम आपकी वीडियो बंद आ रही है। अब होगी। यस। चलिए, लिख लिया आपने। अगला लिख दूं मैं। अगला यस मैम। हाँ जी, अगला करते हैं। तो चांद ने अपने पापा के बारे में क्या बताया था। उसने बताया, देखो, और तो चांद ने अपने पापा के बारे में बताया। हाँ जी बेटे। मॉर्निंग मैम। हाँ बोलो। क्यों, क्या हो गया। दोबारा लिख
हाँ जी, तो चार अगला लिखना है। मैम यस मैम मुझे फीस का लिंक नहीं मिला। मैम नवंबर दिसंबर की फीस का। वो मिल जाएगा बेटे, नहीं तो आप स्कूल से आके स्लिप ले लो, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, अगला लिखना है। तो चार ने अपने पापा के बारे में क्या बताया था? हर्षित, उसने अपने पापा के बारे में क्या बताया था? बताइए। हाँ जी, क्या बताया था उसने अपने पापा के बारे में? उसके पापा क्या करते हैं? वायलिन बजाते हैं, ठीक है। उसके पापा तो चांद ने बताया। पापा उसके पापा वायलिन, ये बताया था ना कि उसके पापा भी वायलिन बजाते हैं। यस मैम। वायलिन बजाते हैं। वे वायलिन बजाते हैं। अगला है, तो चांद हमेशा के लिए हेडमास्टर के साथ क्यों रहना चाहती थी? तो चांद हमेशा के लिए हेडमास्टर जी के साथ इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि वह जी, ये लिखिए नीचे वाला इसका अगला लिखते हैं हम अब। हाँ जी, इसका पांचवा लिखना है उत्तर। वो हेडमास्टर जी के साथ क्यों रहना चाहती थी? तो चांद हमेशा के लिए क्योंकि 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 मास्टर जी के पास मास्टर जी क्योंकि हेडमास्टर जी उसे बहुत अच्छे लगे। हेडमास्टर जी उसे बहुत अच्छे लगे। चलिए अब करने इसके दीर्घ प्रश्न उत्तर। दीर्घ प्रश्न उत्तर में पहला है, तो चांद की माँ ने उसे रेलगाड़ी के डिब्बों के अंदर जाने से रोकते हुए क्या कहा? तो चांद की माँ ने उसे रेलगाड़ी के डिब्बों के अंदर जाने से रोकते हुए क्या कहा? लिखिए प्रश्न। हाँ जी, हर्षित लिख लिया ये वाले 5 प्रश्न लिख लिए, पांचवा। यस मैम। चलिए आगे लिखिए दीर्घ प्रश्न उत्तर। इसको आप कर दे, कर दो मैं हर्षित। यस मैम।
चलिए आप लिखिए हेडिंग धीरज प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न लिखो इसका। धीरज हेडिंग लिखो धीरज प्रश्न उत्तर। पहला उत्तर लिखना है। हाँ जी। माँ ने उसे रोकते हुए कहा, जब वो डिब्बे के अंदर जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम अभी अंदर मत जाओ। मैम ऊपर का थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। अभी लिख रही हूँ ना मैं, फिर दिखेगा। तो चांद की माँ ने उसे, आप दिख रहा है। तो चांद की माँ, हाँ जी हो गया। मैम अभी दिख नहीं रहा। दिखने ना बेटे। अब हो गया, ठीक है। अब मैम अभी तो स्क्रीन नहीं आ रही। अब आगे, ठीक है। यस मैम। चलिए हर्षित, आपने जो लिंक खोला है ना, वो वाला पासवर्ड ग्रुप में भेज दो। यस। प्रभजोत का खुल नहीं रहा लिंक ना, उसके लिए, ठीक है। तो चांद की माँ ने कहा, माँ ने कहा तुम अभी अंदर मत जाओ, तुम अभी अंदर मत जाओ, तुम अभी अंदर मत जाओ। ये कक्षाएं हैं, क्या है ये? कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं हैं। अभी स्कूल में तुम दाखिल नहीं हुई, अभी तुम स्कूल में दाखिल नहीं हुई, स्कूल में दाखिल नहीं हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका दूसरा। दूसरा प्रश्न है धीरक का, हेडमास्टर जी का दफ्तर कहाँ था और वहां कैसे पहुंचा जा सकता था? हेडमास्टर जी का दफ्तर कहाँ था? उनका दफ्तर एक
हाँ जी, लिंक खुल गया था सबका? क्या प्रॉब्लम आ रही थी अंकिता? अंकिता, बार बार पासवर्ड डाल रहे थे लेकिन नहीं खुल रहा था। अब ध्यान से डाला करो ना पासवर्ड, ठीक है? दोबारा डाला था मैंने। चलिए, अब मैंने ये कराए हैं, मैं वीडियो भेजूंगी, वो जो लघु प्रश्न उत्तर है वहां से कर लेना, ठीक है? और आगे कीजिए धीरक प्रश्न उत्तर। इसका दूसरा दूसरा है इसमें कि हेडमास्टर जी का जो दफ्तर है वो कहाँ पर था। हेडमास्टर जी का दफ्तर कहाँ था? उसने बताया कि वो ये रहा। ये कर लिया बेटे? ये कर लो पहले जल्दी से। मैम ये प्रश्न नंबर 1 है। जी फर्स्ट। धीरज। हाँ, धीरक का फर्स्ट। पेपर वाले का पेपर नहीं है। हाँ जी, अब दूसरे का उत्तर लिखिए, इसी में ही है, पेज नंबर 99 पे। हेडमास्टर जी का दफ्तर बुक में लगा लोगे आंसर? बुक में लगाइए अंकिता, इसका उत्तर बुक में है, बुक में लगाइए। पेज नंबर है 93 पे। ये देखिए यहाँ पर है, ये दिख रही है ना बुक यहाँ पर। हेडमास्टर जी का दफ्तर, यहाँ से देखो हेडमास्टर जी का दफ्तर कहाँ था। हेडमास्टर जी का दफ्तर दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। मिल गया? बोलिए। हेडमास्टर जी का दफ्तर यहाँ से मिल गया आपको? बोलो बच्चे। यस मैम। हेडमास्टर जी का दफ्तर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्धाकार गोलाकार पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती थी, ठीक है? यहाँ तक दूसरे का उत्तर। धनुष मिल गया? हर्षित, खुशविंदर, मिल गया बेटे? तन्वी, नो मैम। ये देखो नो बेटे, मैम। ये इधर देखो, ये फर्स्ट पेज है ना, ये वाला। स्कूल मुझे अच्छा लगा। खुशविंदर हाँ जी बीटॉन, मैम। शशांक, ठीक है? यस। ये सेकंड पेज, ये वाला यहाँ पर, ठीक है? वह दाहिने हाथ की एक मंजिले भवन। मिल गया? एक मंजिले हाँ, उनका दफ्तर क्या? कहाँ था? यस मैम। हाँ, दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्धगोलाकार पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती थी, ठीक है? ठीक है बच्चे? यस मैम। ओके। आपको सिलेबस में बेटे 8 से चैप्टर आएंगे, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है? और जो मैंने पत्र कराए हैं और अनुच्छेद कराए हैं वो आएंगे, ठीक है? हाँ जी, अगला प्रश्न करना है अब तीसरा। तीसरा प्रश्न देखिए धीरक का। तो चांद को नया स्कूल अच्छा क्यों लगा? क्यों अच्छा लगा था? क्योंकि उसका स्कूल बाकी स्कूलों से अलग था। अब तीसरे का उत्तर लिखते हैं। तीसरा, क्योंकि क्योंकि यह स्कूल बाकी स्कूलों से अलग था। बाकी स्कूलों से
क्योंकि यह स्कूल बाकी स्कूलों से अलग था। ठीक है, हाँ जी, अब 2 प्रश्न रह गए हैं, वो हम कल करेंगे। ठीक है, ये खुशविंदर, जो बच्चे आज आए हैं, मैंने आपको मैसेज भी किया है कि सब बच्चों ने क्लास लगानी है। ये खुशविंदर, शशांक, तन्वी, सब बच्चों ने आना है क्लास लगाने। ठीक है, मैम। हाँ जी, खुशविंदर, तानिया, तन्वी, सभी बच्चों ने आना है। चलिए, बाय। ठीक है, बाय बाय। अब अपना काम पूरा कर लेना। ओके ओके ओके। ओके मैम।